गुड इवनिंग। तो आज बेटा एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और ये है फ्लूइड। छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सिंपल चैप्टर है लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर्मूले याद हैं तो आराम से क्वेश्चन होते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं मिलते हैं। हाँ, मुश्किल ये होती है कि पढ़े हुए बहुत टाइम हो गया होता है तो अगर फॉर्मूले याद नहीं तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाते। तो क्विकली एक रिवीजन करते हैं और उसके बाद जेई मींस 2020 में फ्लूइड पे बेस्ड जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा फ्लूइड में सबसे पहला टर्म जो हमने पढ़ा था वो था हमारा प्रेशर, और प्रेशर एट सम डेप्थ, प्रेशर एट सम डेप्थ इन अ फ्लूइड। तो सबसे पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास एक फ्लूइड में आपको दिखा रहा हूं, अभी हम इसे लिक्विड एज्यूम कर लेते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हमने यहां पर एज्यूम किया है एयर, और ये हमारा अभी है लिक्विड, इसकी डेंसिटी आपको दी गई है रो। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जहां तक एयर है और वो भी ओपन एयर एटमॉस्फेयर जिसे आप कहते हैं, तो यहां पर आपका प्रेशर जो है वो पी एटमॉस्फेरिक होगा। और जब आप इससे एच डेप्थ पे जाएंगे, एच या डी जो भी आपको गिवन हो, एच अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहां पर आपका प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। कई बार एक क्वेश्चन आपको मिलता है जिसमें आपको 2 या 3 लिक्विड दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको फर्स्ट लिक्विड दिखाया, अब मैं आपको सेकंड लिक्विड दिखा रहा हूं, और चलिए एक और दिखा देते हैं, थर्ड लिक्विड भी ले लेते हैं। ये हमारे पास 3 डिफरेंट लिक्विड हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए। क्लियर? और कोई आपसे कहे कि भाई यहां पर पी एटमॉस्फेरिक हो गया आपका, ये कंटेनर ले लीजिए, और यहां पर ये जो लिक्विड है ये मिक्स नहीं हो रहे हैं, इसको हम रो 1, इसको रो 2, इसको रो 3 कह लेंगे। तो सपोज ये हाइट हमारी है h1, तो इस पॉइंट पर आपका प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, P एटमॉस्फेरिक प्लस रो 1 जी h1। यहां पर आपका प्रेशर जो होगा h2, वो आपका हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो 1 जी h1 प्लस रो 2 जी h2। ये प्रेशर इस पॉइंट का है, ओके। और बिल्कुल इसके बॉटम पे आप जाएंगे तो आपका प्रेशर हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो 1 जी h1 प्लस रो 2 जी h2 प्लस रो 3 जी h3, अगर आपकी हाइट ये आपको h3 दी हुई है। फाइन। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये तो 3 लिक्विड की डीलिंग हो गई। सपोज आपसे कहा जाए कि आप यहां पे कोई लिक्विड को डील कर रहे हैं इस पोजीशन पर, तो आप क्या कीजिए, सारे लिक्विड को ग्रीन कलर का एज्यूम कर लीजिए। दैट मींस आप एक प्रेशर ले लीजिए, देखिए यहां पे दिखा रहा हूं, पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो 3 जी एच डैश। ये समझ में आया? और इन दोनों प्रेशर को इक्वेट कर दीजिए, अगर आप बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं तो आपके पास क्या कहानी आई समझ रहे हैं आप? आपको एक इक्विवेलेंट लिक्विड मिल गया जो आपका क्या था? ओके, पूरा का पूरा लिक्विड था कौन सा? बॉटम वाला। बिकॉज आप जैसे वो क्वेश्चन आते थे ना आगे, उनको डील करेंगे कि आपने यहां पे एक होल कर दिया है और यहां से जो लिक्विड निकल रहा है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो इसके लिए आप इसके इक्विवेलेंट सिस्टम बना लीजिए, और ये हाइट आपकी आ जाएगी एच डैश, ये यहां से निकल के आएगी बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। या कोई आपसे कहे कि आपने जो है इस पॉइंट पर यहां पर होल कर दिया एक, तो आप क्या करेंगे? फिर से देख लेते हैं। आप
P एटमॉस्फेरिक प्लस ρ1 प्लस ρ2 यहां तक की हाइट निकालेंगे। इस पॉइंट पर आपने प्रेशर निकाल लिया, दैट इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस ρ2 वो H डैश कह लेते हैं, H डबल डैश। ये आपकी हाइट हो गई H1 H2, और इसके इक्वलेंट हम ले लेंगे केवल एक लिक्विड। देखिए मैं बिल्कुल सिस्टम बना रहा हूं जैसा पहले था ये। हाँ, आपने ब्लू वाले लिक्विड को रिप्लेस कर दिया है इससे, इस लिक्विड से, और ये पिंक लिक्विड जो है इसकी हाइट आपकी ये गिवन है H डबल डैश, ये वाली जो हाइट निकाली आपने। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक अगर हम ग्राफ देखें तो डेप्थ के साथ अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं तो ये आपका P एटमॉस्फेरिक रहेगा, जहां पे आपकी डेप्थ 0 है, या बिल्कुल आप सरफेस की बात करेंगे, वहां से ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको मिलेगा। क्लियर? बिल्कुल आपका फॉर्मूला हो जाता है P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस ρdg। D इज डेप्थ, यहां आपने डेप्थ D दिखाई हुई है। क्लियर है? तो जैसे जैसे आपकी डेप्थ इंक्रीज होगी आपका प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, और स्लोप आपको दिख रही है बेटा, ये जो स्लोप है tan थीटा इज इक्वल टू ρg। प्लीज ध्यान रखिएगा, D डेप्थ है, डेंसिटी नहीं, डेंसिटी रो ली हुई है। एक पॉइंट और देखिएगा, कई बार आपको ऐसे कहा जाता है प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड। प्लीज बेटा ध्यान रखिएगा, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड अगर आपसे कहा गया तो वो आपका ρgh होगा। हाँ जी बिल्कुल। अब एक और कॉमन सा क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास एक वॉल है किसी कंटेनर की, और इसमें हम कोई लिक्विड फिल कर दें लाइक दिस। हाँ जी, इस तरह से हमने लिक्विड फिल कर दिया पूरा। ठीक है, और इसकी आपको हाइट दी गई है h। तो आपको पता है यहां पर आपका जो प्रेशर होगा वो P एटमॉस्फेरिक होगा, और बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर आपका प्रेशर P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh होगा, और ये प्रेशर आपका इंक्रीज कर रहा होगा लीनियरली। मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं, प्रेशर को अगर आप लाइन की लेंथ से दिखाएं तो ऐसे करके इंक्रीज कर रहा होगा, लीनियरली वेरी कर रहा होगा। ये समझ में आया? तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस पूरी वॉल में फोर्स बता दीजिए, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू लिक्विड, तो आपको क्या करना है, इसके मिड पॉइंट पर, प्लीज ध्यान रखिएगा, इसके मिड पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट कीजिए। समझ में आ रहा है? मिड पॉइंट पर, P मिड पॉइंट। हाँ, बिकॉज वो लीनियर है तो आप एवरेज लेंगे, एवरेज बिल्कुल सेंटर का आ जाएगा, तो P मिड पॉइंट इनटू एरिया ऑफ वॉल आ जाएगा, ये आपका फोर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास हाइट h है, और यहां पर मेरे पास वाटर है जिसकी डेंसिटी रो अभी मैं ले रहा हूं, ये वॉल की विड्थ W दी हुई है आपको लाइक दिस। ठीक है, तो जो फोर्स आएगा दैट इज H इंटू W, ये मेरा एरिया आ गया। हाँ, यहां पर ऊपर एयर है बेटा, तो ये P एटमॉस्फेरिक हम ले रहे हैं, तो ये मेरा आ जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस ρgh। इज इट क्लियर? बाय 2 मिड पॉइंट, P मिड पॉइंट। क्लियर है?
अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्स ड्यू टू लिक्विड, अब समझना, या फोर्स ड्यू टू वाटर अगर यहां पे कह दिया आपसे, अब क्या होगा बेटा, ये पी एटमॉस्फेरिक जो था ये एटमॉस्फेयर का कंट्रीब्यूशन था, तो आप क्या करोगे, ये आप लिख लोगे H इंटू विड्थ, ये तो मेरा एरिया आ गया, मल्टीप्लाइड बाय रो जी एच बाय 2। कहानी समझ में आ गई, ये मेरा फोर्स ड्यू टू लिक्विड हो गया। हाँ, ये वॉल थी, इस वॉल पे जो फोर्स लग रहा है, क्लियर। अच्छा, कई बार क्या होता है, आपको इस तरह से स्लैंटेड वॉल दी हुई है और यहां पे आपके लिए वाटर फिल कर दिया। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, अगर यहां पे पकड़ लोगे तो क्वेश्चन बड़ी जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अब देखो, इसकी मैं हाइट दे रहा हूं h और ये वाली लेंथ ले रहा हूं l और ये इसकी विड्थ है। ये समझ में आया, जैसे इंक्लाइन प्लेन आप बनाते हैं वैसे ही आपने वॉल बना रखी है। अब अगर आप देखें तो आपका फोर्स लगेगा बेटा इस डायरेक्शन में, इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए। यहां देखिएगा, ये समझ में आ रहा है, अभी मैं इस इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा हूं और ये मेरे पास एंगल है थीटा, तो मेरा फोर्स यहां से निकल के ऐसे जा रहा होगा। क्लियर है। अब अगर आप देखेंगे तो आपका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट डाउन आएगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये आपका हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये आपका हो जाएगा एफ साइन थीटा। क्लियर है। हाँ, अब एक बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, ये पहले भी हमने किया हुआ है। अगर मैं ये एरिया कह रहा हूं ए, सो व्हाट इज ए कॉस थीटा, व्हाट इज ए कॉस थीटा? बिल्कुल सही बात है आपकी, ए कॉस थीटा आपका ये वाला प्रोजेक्शन हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ए कॉस थीटा इज, हाँ, जो लेटा हुआ ना ये ग्राउंड पे जो है ये वाला, हाँ ऑब्वियसली इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा बेटा, ए कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल इंटू डब्ल्यू, और जब मैं कहूंगा ए साइन थीटा तो ये कितना हो जाएगा, एच इंटू डब्ल्यू। ये कितनों को समझ में आया? अब अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो हम डायरेक्टली फोर्स निकाल सकते हैं बेटा, एक हमारे पास ये वाला फोर्स होगा और एक हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो आएगा पी मिड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय एच इंटू डब्ल्यू, और ये जो डाउनवर्ड फोर्स है ये आपका हो जाएगा पी मिड पॉइंट इंटू एल इंटू डब्ल्यू। कहानी समझ में आई? तो एक्चुअल में ये फोर्स को नॉर्मल काउंटर करेगा और इस फोर्स के लिए आप यहां पर ये वॉल आपने इसीलिए बनाई हुई है कि ये इस फोर्स को झेल सके, और जितना ये नीचे की ओर जा रहा है आपका फोर्स इंक्रीज होता जा रहा है बिकॉज आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बट ओवरऑल फोर्स की जब आप बात करेंगे तो ओवरऑल फोर्स आपका मिड पॉइंट का प्रेशर लेके उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़े आराम से आ जाएगा। इसके बाद हमने पढ़ा था बेटा प्रेशर, अगर आप वैक्यूम में देखेंगे तो ये आपका जीरो होगा, जीरो प्रेशर का मतलब वैक्यूम, ठीक है। और एक चीज हमने और पढ़ी थी, दैट इज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर को हमने कहा था एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि
प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड, तो उसमें एटमॉस्फेयर का कंट्रीब्यूशन नहीं था। फाइन, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा था पास्कल्स लॉ। हाँ, इसकी अगर हम रिजल्ट की बात करें तो प्रेशर एट सेम हाइट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, प्लीज ध्यान रखिएगा फ्लूइड रेस्ट में होना जरूरी है, तभी प्रेशर एट सेम हाइट इज सेम। कहीं भी आप चले जाइए प्रेशर सेम रहेगा। फाइन, अच्छा, यहीं पे एक एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन देखा था। जब हम किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड ले लेते हैं और उसे हम रेस्ट पे रखते हैं, ठीक है जी, ये हमारा रेस्ट पे है, तो सारी जगह हमारी जो हाइट है वो एग्जैक्टली सेम आएगी। क्यों? बिकॉज सेम हाइट पर आपका प्रेशर सेम होना होगा। लेकिन अगर मैं इस कंटेनर को एक्सेलरेट करा दूं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आपका जो वाटर लेवल है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक एंगल बनेगा, और ये एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो ये एंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप लेते हैं ये एंगल थीटा। ठीक है, अब इसका मेथड क्या था, आप एक बार इधर से नीचे आइए, एक बार यहां से इस पॉइंट पर आइए, सेम पॉइंट पे आने पे आपको प्रेशर सेम मिलेगा। ठीक, मैं थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको दिखा रहा हूं। यहां पे एयर है बेटा, तो ये आपको मिला पी एटमॉस्फेरिक, यहां भी एयर है, यहां पे भी आपको मिला पी एटमॉस्फेरिक। अब बेटा जब आप एच हाइट या एच डेप्थ नीचे आए तो इस पॉइंट का प्रेशर आपका मिल गया पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, और जब आप इस साइड से आएंगे तो ये आपका प्रेशर हो जाएगा पी एटमॉस्फेरिक प्लस रो ए, और ये लेंथ अगर आपकी एल है। अब यहां समझिएगा, एक्सेलरेशन फॉरवर्ड था लेकिन ये बॉडी मूव कर रही थी, तो आप क्या करेंगे, आप एक स्यूडो एक्सेलरेशन लगा देंगे या स्यूडो फोर्स लगा देंगे इसको रेस्ट पे लाने के लिए। समझ में आया? इसलिए आपने यहां पे प्रेशर इंक्रीज करते चले गए ड्यू टू स्यूडो फोर्स। अब आप अगर इन्हें इक्वेट करेंगे तो यहां से आपका जी एच इज इक्वल टू ए एल मिल जाएगा, यहां से एच बाय एल इज इक्वल टू ए बाय जी आ जाएगा, और एच बाय एल आपका है टेन थीटा। तो वहां पे इतना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद रख लें तो अच्छा है। ये आपको याद होना चाहिए, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी, अगर आप ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वो बेटा बहुत कॉमन क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, तो जब आप आर्किमिडीज की बात करते थे तो कहने के लिए बड़ी छोटी सी चीज थी, और वो क्या था, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। यही था। हाँ, 9 से इसको पढ़ रहे हैं। अब कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, जब आप बात करेंगे अप थ्रस्ट लिक्विड में, तो आप इसे लिखेंगे वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड, और फिर आप लिखेंगे अप थ्रस्ट वाटर में। हाँ, ये कोई भी लिक्विड हो सकता है, आपका मिल्क हो सकता है, कोई अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका है वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब पूरे आर्किमिडीज में आपको दो टाइप की सिचुएशन मिलेगी। केस 1 आप कह सकते हैं फ्लोटेशन, तो फ्लोटेशन के केस में आप क्या करेंगे, वेट
इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। ये आपका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। वेट किसका? वेट ऑफ बॉडी। अब ध्यान रखिएगा, नेट फोर्स या कई बार इसे नेट वेट भी कहते हैं, एपेरेंट वेट पढ़ा था ना, तो नेट फोर्स आपका 0 हो जाता है फ्लोटिंग बॉडी में। क्लास 9 से इस चीज को पढ़ रहे हैं, यहां मत भूलिएगा। ओके, अब अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस बड़े सिंपल से होंगे। आपके पास एक mg आएगा, अब देखिए मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ठीक है, और एक इस पे अपथ्रस्ट आएगा, एफ अप लिख रहा हूं मैं उसे। बेटा प्लीज ध्यान रखिएगा, जब आप एफ अपथ्रस्ट लिखेंगे तो ये होगा वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड into density of liquid into g, और जब आप mg लिखेंगे, वेट mg लिखेंगे, तो ये आपका होगा v टोटल इंटू रो सॉलिड इंटू g। ये कहानी समझ में आई? हाँ, इसी को आप कहते हैं वेट इन एयर। ये v टोटल क्या है? ये v टोटल ये रहा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं एफ अपथ्रस्ट इन वाटर, तो ये आपका हो जाएगा v इनसाइड वाटर इंटू रो वाटर इंटू जी। ये क्लियर है? 3 फॉर्मूले आपको वहां पे लिखने हैं, आप सारी चीजें बड़े आराम से बना लेंगे, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, आरडी ऑफ सॉलिड। आरडी ऑफ सॉलिड क्या होती है? रो सॉलिड बाय रो वाटर, यही थी। ये कहां से आएगा? मैं यहां इक्वेशन लिख दे रहा हूं 1 2 एंड 3। तो रो सॉलिड बाय रो वाटर आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही बात है, सेकंड बाय थर्ड कर दीजिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट है तो पूछ ले बेटा। हाँ, आरडी इज रिलेटिव डेंसिटी ना, आरडी इज रिलेटिव डेंसिटी। ओके, ये कैसे निकल के आएगी? सीधे सीधे यहां से बेटा आप देखिए, ये दोनों ही वेट के बराबर है, ठीक है। हाँ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये दोनों तो इक्वल हो गए ना, तो ये 1 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू v टोटल इंटू रो सॉलिड इंटू g डिवाइडेड बाय v इनसाइड इंटू रो वाटर इंटू g। तो यहां से g और g कैंसिल, आपका सीधा फॉर्मूला आपको मिलेगा रो सॉलिड बाय रो वाटर इज इक्वल टू v इनसाइड बाय v टोटल। ये क्या चीज है? दिस इज फ्रैक्शन इनसाइड वाटर। जितना पानी के अंदर फ्रैक्शन होता है वो ही किसी ऑब्जेक्ट की या सब्सटेंस की आरडी होती है। समझ में आ गया? जैसे अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब की 30% लेंथ 30% इनसाइड है। वैसे तो वॉल्यूम के लिए है वो, बट अगर आप जो है क्यूब या क्यूबॉइड ले लोगे और एरिया उसका यूनिफॉर्म मानोगे तो फिर लेंथ के साथ भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो 30% इनसाइड है अगर, दैट मींस रो सॉलिड बाय रो वाटर आपका कितना आ जाएगा? 0.3।
और बाहर कितना होगा 0.7 फ्रैक्शन में। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी आरडी ऑफ सॉलिड हो गया, आरडी ऑफ सॉलिड। सीधा सीधा फॉर्मूला आ गया, वी इनसाइड वाटर बाय वी टोटल, बॉडी का टोटल। और ये कब है? फ्लोटेशन के केस में। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आरडी ऑफ लिक्विड। आरडी ऑफ लिक्विड कैसे आएगा जरा देखें। ये देखिए, एफ अपथ्रस्ट, आपने उस बॉडी को लिक्विड में डाला तो अपथ्रस्ट ये लगा, फ्लोट कर रहा है, और वाटर में डाला तो ये लगा। तो 1/3 कर दूं, 1/3। अच्छा, दोनों जो है फ्लोट कर रहे हैं, यानी इनका रेशियो 1 होगा। दोनों फोर्सेस ने या दोनों अपथ्रस्ट ने किसको, वेट को बैलेंस किया हुआ है। ओके, तो यहां पर मैं लिखूंगा वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनसाइड वाटर डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। ये समझ में आया? हाँ, वहां फॉर्मूला याद नहीं होता, इसलिए आप इतना आसान क्वेश्चन गड़बड़ा कर देते। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर क्या हो गया? वॉल्यूम इनसाइड वाटर बाय वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। चेक कर लो एक बार अपने एंड पे। तो आपको क्वेश्चन क्या देगा? एक बॉडी है, उसका 50% वाटर के अंदर है, और जब लिक्विड में फ्लोट कर रही है तो 60% वाटर के अंदर है। तो आप बता दीजिए कि डेंसिटी ऑफ आरडी ऑफ लिक्विड क्या है। समझ में आ रहा है? अब बेटा एक क्वेश्चन आपको मिलता है, इसमें आपको एक लिक्विड दिया होगा और कहा जाएगा कि इस पे एक ब्लॉक फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और इसका लेट से 40% इनसाइड वाटर है, ठीक है, 40% इनसाइड वाटर है। आपसे ये कहा गया कि भाई कितना यहां पर मास और रख दिया जाए कि ये पूरा का पूरा डिप कर जाए, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। हाँ, अब डेंसिटी दी होगी या मास दिया होगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, कितना एडिशनल मास रखा जाए कि ये कंप्लीटली डिप कर जाए। कंप्लीटली डिप मतलब ये कुछ इस सिचुएशन में आ गया होगा बेटा, नई सिचुएशन में ऐसे आ गया होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 0.4 इंटू वॉल्यूम वी मान लीजिए इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये आपका mg के बराबर होगा, है ना। 0.4 इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये कहानी समझ में आई बेटा? ये आपका अपथ्रस्ट दिखाया मैंने आपको, ये अपथ्रस्ट है, और ये आपका वेट है, ठीक है। अब यहां से आप सीधे सीधे v इंटू रो एल इंटू जी निकाल लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 10/4 mg। ये कितनों को समझ में आया? ठीक है। अब ये चीज समझ रहे क्या है? ये चीज है बेटा, जब ये ब्लॉक पूरा का पूरा इंसर्ट हो गया तब अपथ्रस्ट, या इसको मैं कह सकता हूं फाइनल अपथ्रस्ट। तो जब ये कंप्लीटली डिप होगा तो ये 2.5 mg बैलेंस कर सकता है, जिसमें से mg तो बॉडी का वेट है, बचा कितना 1.5 mg। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो बहुत आसान से क्वेश्चन मिलते हैं। अगर आपको प्रोसीजर पता है तो आप एक बार में स्ट्राइक करेंगे, नहीं तो वहां पे फिर इतना सोचना आसान नहीं होता, क्योंकि वो आपके 5 से 7 मिनट खा जाएगा। और 5 से 7 मिनट खाने का मतलब कि आप वो 22 क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं या 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात करते हैं, तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। केस 2 में व्हेन डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज मोर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। तो इन दोनों ही केस में ये सिंक करेगा, अंदर डूबेगा। क्लियर। तो यहां पर जब हम बात करते हैं अपथ्रस्ट की, तो फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। अपथ्रस्ट इन लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। बिल्कुल इस तरह से अगर आप लाइन लिखेंगे तो आपको वहां पे भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है। ये मेरा हो जाएगा। अब पूरा डूब गया है तो वॉल्यूम V इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। समझना इसको बेटा। मैंने आपसे कहा कि मेरी जो डेंसिटी है वो ज्यादा है लिक्विड से भी वाटर से भी, इसका मतलब ये यहां पर पूरा का पूरा अंदर घुस गया होगा। तो जब ये पूरा का पूरा वॉल्यूम V अंदर है तो इसने लिक्विड कितना डिस्प्लेस किया होगा? सेम। अच्छा, अब मैं अगर लिक्विड की जगह वाटर कर दूं तो क्या आएगा? अपथ्रस्ट वाटर इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ये मेरा हो गया V इंटू रो वाटर इंटू G। ठीक है। और एक वेट इन एयर मेरा होता है, वो होता है V इंटू रो सॉलिड इंटू G। क्लियर है। फिर से मेरे पास 3 इक्वेशन आई। ये कब है? जब मेरी डेंसिटी सॉलिड की लिक्विड और वाटर से ज्यादा है, यानी अगर आप उसको वाटर में प्लेस करेंगे या लिक्विड में प्लेस करेंगे सॉलिड ब्लॉक को, तो वो सिंक कर जाए। ठीक है। इस पर्टिकुलर केस में अगर आपसे पूछा जाए RD ऑफ सॉलिड, तो फिर से मैं लिख रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं थर्ड इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन अगर मैं कर दूं तो ये मेरा आ जाएगा रो सॉलिड बाय रो W। यही तो मेरी RD ऑफ सॉलिड है। इसको मैं क्या लिखूंगा? वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। इसी तरह से मुझसे पूछा गया RD ऑफ लिक्विड क्या होती है, तो RD ऑफ लिक्विड निकालने के लिए मैं 1/2 कर दूंगा बेटा। ठीक है। तो 1/2 जब मैं करूंगा तो ये मेरी आ जाएगी रो लिक्विड बाय रो वाटर। दैट इज एक्चुअली वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो ये आर्किमिडीज के एप्लीकेशन आ गया। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। हाँ, इसके अलावा और किसी चीज में मिला के हो गया तो वो अलग केस है, बट नॉर्मल अगर ये सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था स्ट्रीमलाइन फ्लो, और स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमें पता है एक इक्वेशन हमारी लगती थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और टर्बुलेंट फ्लो आपके उसमें पूछा भी नहीं जाएगा कभी, जो भी आएगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही आएगा। ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जब हम बात करते थे तो A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। A1 A2 हमारा एरिया है दो डिफरेंट रीजन में, और V1 V2 हमारी वेलोसिटी है उन पॉइंट्स पे। जैसे आपको इस तरह का कोई रीजन दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एरिया A1, यहाँ पे वेलोसिटी V1, यहाँ पे एरिया A2, यहाँ पे वेलोसिटी V2। इसे आप कहते थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले और याद रखने वाले हैं। डी वॉल्यूम बाय dt, फ्लो रेट कहते हैं इसे। ठीक है। ये आपका हो जाता है एरिया इंटू स्पीड। दूसरा फॉर्मूला है आपका dm बाय dt। इसको आप लिख सकते हैं रो डी वॉल्यूम बाय dt, क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट होती है आपकी लिक्विड की। तो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें आपका लिक्विड जो है वो इनकंप्रेसिबल होगा। ध्यान रखिएगा, आइडियल लिक्विड की बात हो रही है।
तो इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस दो चीजें जरूरी हैं। तो यहां पर आप इसे देखेंगे, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा रो ए वी। क्लियर है? और बिल्कुल इसी तरह से फोर्स इज इक्वल टू वेरिएबल मास का क्वेश्चन बनेगा वी डी एम बाई डी टी, और ये आपका आ जाएगा रो ए वी स्क्वायर। एक और चीज है, इंस्टेंटेनियस पावर भी आपकी यहां पे आ सकती है, और वो आपकी आ जाएगी v इंटू एफ, दैट इज रो ए वी क्यूब। तो लाइन से फॉर्मूले बड़े आसान आसान से बन जाते हैं, तो ये चार फॉर्मूले ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके। इसके बाद एक चीज हमने और पढ़ी थी, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर हमारा था, फॉर्मूला इसका याद रख लीजिएगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया होगा पढ़े हुए। रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है? रो डेंसिटी है फ्लूइड की जो फ्लो कर रहा है, वी उसकी स्पीड है, डी ट्यूब का डायामीटर है, डी इज डायामीटर ऑफ ट्यूब, ईटा जो है वो आपकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। ठीक है? अगर आपका रेनॉल्ड नंबर आर जिसे आपने कहा ये मोर देन 4000 है, तो आपका फ्लो टर्बुलेंट होगा। बस इतना ही पूछेंगे कि ये टर्बुलेंट है कि नहीं है। और आर लेस देन 2000 है तो ये स्ट्रीमलाइन होगा। हाँ, लेमिनर फ्लो भी कहते हैं इसे। क्लियर? अगर लेमिनर फ्लो है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो एक थ्योरम हमने पढ़ी थी, दैट इज नोन एज बर्नौलीज थ्योरम। और बर्नौलीज थ्योरम कहती थी प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर लेमिनर फ्लो और स्ट्रीमलाइन फ्लो। जितने भी फ्लूइड के क्वेश्चन होते हैं वो केवल और केवल दो इक्वेशन, एक ये और दूसरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं बेटा, कुछ और लगता नहीं है। ठीक है? हाँ, अब अगर बर्नौली की हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कोई हमें इस तरह से फ्लो दिया हुआ है, ये एरिया A1, यहां पे स्पीड V1, यहां पे प्रेशर P1, और एक स्ट्रीम लाइन आपको दिखा रहा हूं ऐसे, इसकी हाइट H1, सेकेंड एरिया पे सेंटर वाले की हाइट H2, स्ट्रीम लाइन जो हमने ली हुई है, यहां पर एरिया A2 V2 प्रेशर P2। ठीक है? तो जब आप बर्नौली लगाएंगे तो आप कहेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ये आपकी बर्नौली की इक्वेशन जनरल बनाई है मैंने, आप इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, एक तो आपका आइडियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड का स्ट्रीमलाइन फ्लो, ये दो चीजों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा हमने टॉरिसेलीज लॉ पढ़ा था, और इसमें अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने कोई लिक्विड फिल किया हुआ है, वैसे तो ये बर्नौली के एप्लीकेशन से आता था, बट अगर आपको फॉर्मूले याद रहे तो बहुत अच्छा है। यहां पे मान लीजिए आपने एक होल कर दिया, बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इसका एरिया स्मॉल ए है और यहां पर कैपिटल ए है, और ये हाइट आपको दी गई है h। फाइन। तो आपके पास लेट से यहां पर वेलोसिटी v और इधर वेलोसिटी u है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल फ्री फॉल का केस बनता है, और आपकी इक्वेशन बनती है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है? और साथ में av इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू यू, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर आप ये याद रखेंगे
तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। अब इसमें स्पेशल केस मिलता है। स्पेशल केस आपको दिया जाता है एरिया इज मच मच ग्रेटर देन एरिया ऑफ होल। तो टैंक का जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो आपके होल के एरिया से बहुत बड़ा है। दैट मीन्स U इज ऑलमोस्ट जीरो। क्लियर? तो यहां पे आपकी इक्वेशन आ जाती है V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH। प्लीज ध्यान रखिएगा, H जो है वो वाटर लेवल की हाइट है। क्लियर? हाँ, एक क्वेश्चन आपको स्ट्रेट मिल सकता है इसी चीज पे, और वो है कि मान लीजिए मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में H हाइट तक ये कंटेनर फिल्ड है। ठीक है? और मैं इस पे एक होल कर दूं छोटा सा, तो यहां से वेलोसिटी v आएगी, और ये वेलोसिटी वेरिएबल होगी बेटा। क्यों वेरिएबल होगी? बिकॉज धीरे धीरे आपका ये, हाँ, हाइट जो है वो कम होती जाएगी, वाटर लेवल रिड्यूस होता चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो v इज इक्वल टू, और यहां पे कंडीशन आपको दी हुई है a इज, चलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, एक मिनट, मैं जनरल बताता हूं, मैं जनरल आपको बता देता हूं। तो यहां पे लिख लीजिएगा टाइम टू एम्प्टी द टैंक। अब आपने ये होल खोल दिया है, यहां से जो है आपका वाटर बाहर निकल रहा होगा, है ना? बिल्कुल, ये बाहर आएगा और थोड़ी देर के बाद ये खाली हो जाएगा। तो ये टाइम कितना लगेगा, इसको अगर आप फॉर्मूला याद रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका होगा कैपिटल A बाय स्मॉल a अंडर रूट 2H/g। ठीक है? दिस इज टाइम रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द टैंक, जहां पे H इसकी टोटल हाइट है। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। तो इस पे आपको स्ट्रेट क्वेश्चन मिल सकता है, पहले भी आए हुए हैं बेटा, सीधे सीधे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड मिलते हैं। तो इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं वेंचुरी मीटर पे। वेंचुरी मीटर हमें याद है एक डिवाइस थी जिससे हम फ्लूइड फ्लो को मेजर करते थे। तो ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए डिफरेंट हुआ करता था। और अगर हम इसका डायग्राम देखें तो यहां पर इस पे दो इस तरह से ट्यूब रहती थी। क्लियर? ये एरिया आपको A1 और A2 नोन होता था। यहां पर आपकी वेलोसिटी v1 और यहां वेलोसिटी v2, आपको v1 फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो जल्दी से देखें, इक्वेशन हमारी एक लगती थी a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। एक इक्वेशन ये लगती थी बेटा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और दूसरी हम ये लाइन ले लेते थे, ये वाली लाइन। ठीक है? ये हमारी स्ट्रीम लाइन है। यहां पर हाइट सेम हो गई, तो हम सीधे सीधे लिखते थे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इस पे भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। H क्या हो गया? सेम आ गया। ठीक है? तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। अब ये P1 क्या है जरा देखें, यहां पे समझिएगा बेटा। इसके अकॉर्डिंग V1 इज लेस देन V2, तो आप कह सकते हैं P1 इज ग्रेटर देन P2। ठीक है ना? अगर प्रेशर ज्यादा है तो जो भी फ्लूइड होगा वो यहां पे ज्यादा हाइट तक चला जाएगा। सोच लेना। जी, क्लियर है?
देखिए देखिए, यहां पर P एटमॉस्फेरिक होगा, यहां तक आप आएंगे, लेट से ये हाइट आपकी H1 है, तो आपका इस पॉइंट पर प्रेशर क्या आ जाएगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1। यहां भी ऊपर से ओपन है तो यहां P एटमॉस्फेरिक होगा, बिल्कुल इस पॉइंट पर आपका प्रेशर आ जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H2। और आप कह रहे हैं कि P1 ज्यादा है क्योंकि वहां वेलोसिटी कम है, तो अगर P1 ज्यादा है तो हाइट भी तो ज्यादा होनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये जब फ्लूइड इस पे फ्लो करता है तो ये जो डिफरेंस है हाइट का, यही आपका वेलोसिटी को कैलकुलेट करेगा। तो इस इक्वेशन को मैं आपको बता देता हूं कैसे जल्दी से। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये P1 माइनस P2 आपको मिल गया, ये आपका आ गया रो जी एच, रो जी डेल्टा एच, दैट इज इक्वल टू हाफ रो V2 की जगह आप लिखेंगे A1 V1 अपॉन A2 होल स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से सीधे सीधे सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी वेलोसिटी V1 निकल आएगी। यहां देखेंगे आप रो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो फॉर्मूला कितने याद करोगे? तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट याद करोगे। दो इक्वेशन, एक बर्नौली की, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो 2g डेल्टा एच डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1, ये आपका आ जाएगा V1 स्क्वायर के बराबर। चेक कीजिए जरा, और यहां से आप V1 कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बेटा क्वेश्चन मिलते हैं विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी पे पहला जो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी कहता था अगर आपके पास एक प्लेट है और एक और दूसरी प्लेट है और इनके बीच में आपने किसी विस्कस फ्लूइड को फिल कर दिया लाइक दिस, और आप चाहते हैं ये वाली प्लेट रेस्ट पे है और ये वाली भी स्पीड से मूव करे, तो जो आपका विस्कस फोर्स लगता था दैट इज माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। डीवी बाई डी वाई को आपने कहा था वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, और एक चीज का आपको और ध्यान रखना है कि आपकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे रेस्ट पे है, यहाँ पे वी पे है, पूरी लीनियरली वेरी करती है। हाँ जी, अगर आपको मिड पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं v/2 होगी। अगर आपकी बॉटम मोस्ट प्लेट रेस्ट पे दी हो, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, स्पीड इसकी v1 और इसकी v2 दे सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये v1 है, ये v2 है। आपकी अब वेलोसिटी एवरेज मिड पॉइंट की v1 प्लस v2/2 आ जाएगी। यहां पे समझ में आया, ये मिड पॉइंट की वेलोसिटी है। अगर ये लेंथ आपको L दी हुई है दोनों प्लेट के बीच की, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट dv/dy को आप क्या लिखेंगे? v2 माइनस v1 अपॉन L। तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं अगर दोनों प्लेट मूव कर रही हैं तब भी। तो एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल सकते हैं, बस जहां फंसाएंगे वो आपकी होगी ईटा की यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट अगर आपको याद हो तो वो थी पास्कल सेकेंड, या इसको हमने लिखा था 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये थी आपकी 10 पॉइज के बराबर। ध्यान रखिएगा, डेका पॉइज का था हमने। तो 10 पॉइज इज इक्वल टू 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसमें जो गलती होती है वो बस इसी में होती है, पॉइज में यूनिट पॉइज दे देते हैं। ठीक है, तो वहां पर कन्वर्ट कर लेना, पहले उसे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, नहीं तो 10 के फैक्टर का गड़बड़ आ जाएगा। फिर एक कॉन्सेप्ट था कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड
increases, sorry, decreases कर दीजिए पहले, decreases with increase in temperature. ठीक है, हाँ, ये याद रखने का तरीका क्या था? बिल्कुल सही कहा आपने, हनी से याद रखना है। अगर आप उसे गर्म करेंगे तो वो स्मूथली फ्लो करने लगेगा, तो ऐसे करके याद कर लीजिए, बाकी सब किसी कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाइए। ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और गैस का इसका अपोजिट होता है। सो विस्कोसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस बिकॉज उसमें मोशन होने लगता है ना, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं फ्लो को। तो ये ध्यान रखिएगा, इस पे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद विस्कोसिटी में हमने एक पढ़ा था स्टोक्स लॉ, सबसे आसान फॉर्मूला F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV, है ना। फिर हमने बात की थी टर्मिनल स्पीड की, टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। पहला क्वेश्चन हमने किया था, हमारे पास एक लिक्विड है और सपोज इस लिक्विड में आपने एक बॉल को ड्रॉप किया, तो कुछ टाइम के बाद इसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और इसी कांस्टेंट स्पीड को आपने कहा था वी टर्मिनल। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इस पे 3 फोर्सेस लगते हैं। एक फोर्स आपका होता है वेट, जिसे आप mg लिखेंगे। दूसरा फोर्स आपका लगेगा F अपथ्रस्ट, और थर्ड फोर्स आपका लगेगा F विस्कस। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये तीनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे। अब बेटा अगर ये F नेट 0 हो गया, इसका मतलब ये है कि हम सिंपली कह सकते हैं mg इज इक्वल टू एफ वी। कब? जब v मेरे पास विस्कस फोर्स है, v टर्मिनल वेलोसिटी पे प्लस अपथ्रस्ट। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा, जब ये पूरी की पूरी बॉल अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी v हो जाएगा। तो यहां आप लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल बॉल है ये, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, आप ds लिख लीजिए या रो s लिख लीजिए, ठीक है, इनटू g इज इक्वल टू विस्कस फोर्स आपका हो जाएगा 6 पाई ईटा आर, अच्छा ईटा नहीं लिखा, ईटा आर वी टर्मिनल, प्लस अपथ्रस्ट आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। अब वाटर दिया हुआ तो वाटर ले लीजिए। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहां से अगर आप देखें तो 6 पाई ईटा आर वी टर्मिनल इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब डी सॉलिड माइनस डी लिक्विड इंटू जी, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी टर्मिनल आपकी आ जाएगी 2/9 आर स्क्वायर जी डी सॉलिड माइनस डी लिक्विड अपॉन ईटा। चेक कीजिए, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से ये आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, और यहां पे 3 और ये 2, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन आपको याद हो तो बड़े सारे क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। अब इस पे ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं स्टील बॉल इन लिक्विड, तो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब कभी आपसे कहा जाएगा वाटर ड्रॉप इन एयर या गैस, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वी टर्मिनल इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा, डी सॉलिड की जगह डी वाटर माइनस लिक्विड की जगह एयर, बिकॉज यहां पे जो आपकी बॉल हो गई है वो वाटर की हो गई है।
ठीक है, ओके। और कॉलम आपका एयर का हो गया। इसके बाद एक चीज हमने और देखी थी, एयर बबल, एयर बबल इन लिक्विड। तो उसका फॉर्मूला भी यही रहेगा, 2/9 आर स्क्वायर जी बाई ईटा। यहां पे आपका आ जाएगा डी एयर माइनस डी लिक्विड। ठीक है, ये आपकी नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब ये बबल आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्लियर, क्योंकि यहां पे आपकी बॉल जो है वो एयर की हो गई है और कॉलम जो है वो लिक्विड। तो ये बेटा हमने विस्कोसिटी भी देख ली, और आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास में सरफेस टेंशन को देखेंगे, कैपिलरी एक्शन को देखेंगे, और इससे रिलेटेड जो जेई मेंस में 2020 क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।